Hey everyone, welcome to the learner's house. So in this video, we will cover the remaining part of discrete distributions. For example, hypergeometric distribution and Poisson distribution. So इसमें हम क्या करेंगे, जैसे हमने थ्योरी में किया है कि अगर हमें Poisson distribution है या hypergeometric distribution है और हमें किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालें, किसी पॉइंट से छोटी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो कैसे निकालें, सपोज हमें x से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो कैसे निकालें, ये सब हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा हम बार ग्राफ देखेंगे, ठीक है, पॉइजन का ही CDF वाला ग्राफ देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम इसमें क्वार्टाइल्स देखेंगे और IQR भी निकालेंगे इसमें। और हम क्या कर सकते हैं, साथ में हम देखेंगे एम्पिरिकल वैल्यूज निकालनी हो तो कैसे निकालें, ठीक है। तो ये सब हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी और हाइपरजियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी। अब सपोज x एक रैंडम वेरिएबल है, किसी भी क्वेश्चन से हो सकता है, जो फॉलो करता है पॉइजन विद पैरामीटर 4, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सपोज ये कि x जो है वो 7 तक का हो, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्रैच से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें 7, सपोज हमें 7 पर प्रोबेबिलिटी चाहिए, इस पे अभी हम बाद में आएंगे। सो हमें 7 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको स्क्रैच से कैसे निकालेंगे, वी ऑल नो द फॉर्मूला जो कि होता है e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा इनटू में लैम्डा रेज़ टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इससे एक बार हम ट्राई करते हैं। उससे पहले हम लैम्डा की जगह l सेव कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा कन्वीनियंट रहे। तो लैम्डा में हम सेव कर रहे हैं 4, ठीक है। सो हमने इसको रन करा तो ये हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज वी वांट x हमारा है 7 यहाँ पे, तो x की वैल्यू हम डायरेक्टली पुट ही कर देंगे क्योंकि बार बार x की वैल्यूज चेंज होती रहेगी। तो जब चेंज हो रही है बार बार तो फिर हम बार बार पुट थोड़ी करेंगे, तो इसलिए हम x की जगह वैल्यू स्पेसिफिकली ही डाल देंगे। सो यहाँ आ जाएगा e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा, जो कि सेव कर दिया है हमने। अच्छा, अब e रेज़ टू द पावर माइनस लैम्डा चाहिए तो r में हम उसको वैसे थोड़ी लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे exp, ठीक है। और ब्रैकेट में जो भी वैल्यू आप लिखना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं माइनस l, ठीक है, इनटू में l रेज़ टू द पावर x अपॉन में x फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये हम चाहते हैं। अब x फैक्टोरियल को भी हम ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसको लिखेंगे फैक्टोरियल ब्रैकेट में x, ठीक है। और अगर हम इसको रन कर देंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट x नॉट फाउंड, तो वो हमने सेव ही नहीं किया। तो हमें 7 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ रही है। ये है पहला वे, किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने का पहला वे। दूसरा वे है कि हम इसको इनबिल्ट से भी निकाल सकते हैं। अब इनबिल्ट से कैसे निकालेंगे, इनबिल्ट से निकालने के लिए जैसे आपने बाइनोमियल में देखा डी बाइनोम होता है किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो ऐसे ही पॉइजन में होता है डी पॉइज, ठीक है। अब अंदर क्या लिखेंगे, वहां 3 पैरामीटर्स होते थे तो हम लिखते थे x, n, p। यहाँ 2 ही पैरामीटर्स होते हैं तो यहाँ हम लिखेंगे x, n, ठीक है। अब x यहाँ सेव नहीं है अगेन, तो इसको x की वैल्यू मैनुअली पुट कर दी 7, ठीक है। अब रन करा हमने तो हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम। अब हमें किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी अगर हमें चाहिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, थ्योरी में हम क्या करते थे, इसको टेबल से देख लेते थे। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, सपोज हम चाहते हैं कि हमें आप 4 तक की प्रोबेबिलिटीज निकाल के दो, ठीक है। 4 तक की प्रोबेबिलिटीज क्या करो, निकाल के दो। तो x की वैल्यूज क्या आएंगी, मतलब 4 से छोटी क्या क्या वैल्यूज आएंगी, 0 से लेके 4 तक सारी वैल्यूज आएंगी। तो x में ये सारी वैल्यूज स्टोर कर, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, डी बाइनोम करा, डी बाइनोम डी पॉइज करा और यहाँ लिखा x, l, यहाँ करा x, l डी पॉइज पे। उसके बाद व्हाट वी विल डू इज, ये क्या करेगा कि 0 पे प्रोबेबिलिटी देगा। अगर आप इसको ऐसे ही रन करो और यहाँ देखो तो ये आपको 0 पे प्रोबेबिलिटी दे रहा है, 1 पे दे रहा है, 2 पे दे रहा है, 3 पे दे रहा है, 4 पे दे रहा है। लेकिन आपको 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी कि आपको इन सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या चाहिए, सम चाहिए।
तो ये निकालने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली सम भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये अगर हम इसको रन करें तो ये आंसर आ रहा है हमारा 0.6288369। अब हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। ये पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड है कि आप क्या करो, 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो आप पी पॉइज लगा दो। जैसे वहां पर डी बाइनोम के बाद हमने पी बाइनोम सीखा था, वैसे ही यहाँ पे डी पॉइज के बाद पी पॉइज। तो डी जब भी लगाओगे प्रीफिक्स में तो इसका मतलब है कि वो उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देगा। जब भी पी लगाओगे तो वो उस पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी देगा। अगर आपने पी के साथ लोअर फॉल्स कर दिया तो वो आपको उससे बड़ी प्रोबेबिलिटी दे देगा, ठीक है। सो नॉट अ बिग डील। यहाँ पे हमें 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 4, लिख दिया और हमने इसको रन करा तो हम देख सकते हैं कि हमारी ये दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली क्या आई है, सेम आई है। इसके बाद सपोज आप चाहते हो, अगर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन समझ आ गया तो आपको लगेगा कि हम सेम ही चीज कर रहे हैं, एंड विच इज ट्रू, हम सेम ही चीज कर रहे हैं। तो बाइनोमियल को मैंने थोड़ा सा धीरे धीरे और थोड़ा सा डिटेल में कराया था, बट उसके बाद की सारी डिस्ट्रीब्यूशंस को मैं थोड़ा सा फास्ट कराऊंगी, क्योंकि आई थिंक कि हाँ आपको अब बाइनोमियल हो गया तो फिर उसके बाद सब कुछ इजीली हो जाएगा। ओके, सो अब हमें सपोज 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे पी पॉइज 6, n, बट लोअर को हम क्या कर देंगे, साथ में फॉल्स कर देंगे, ठीक है। हम इसको रन कर देंगे तो ये हमारे 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मेक श्योर कि अगर यहाँ ग्रेटर देन है तो इधर आप 6 लिख रहे हो, ग्रेटर देन 6 चाहिए। मान लो कि आपको ये निकालना होता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ये डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल टू का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ऐसे होता तो आप क्या करते, ऑलवेज रिमेंबर कि अगर लेस देन इक्वल टू है तब तो ठीक है, पी पॉइज लगा दिया। ग्रेटर देन है तब पी पॉइज लगाओगे लोअर इक्वल टू फॉल्स करके, लेकिन यहाँ जो नंबर है उसको ऐसे ही लिख दोगे क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। अब अगर इक्वल टू है यानी कि आपको 6 या 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो इट इज सेम एज सेइंग कि आपको 7 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए। समझ आया? 7 से बड़ी नहीं, आपको 6 या 6 से बड़ी चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 5 से बड़ा 6 ही आएगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है। समझ आया? तो अगर इसको आप, इसके लिए अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप बिल्कुल गलत हो, ठीक है। ये क्या करेगा, ये 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी देगा, लेकिन आपको 6 या 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो मेक श्योर कि पहले आप उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर लो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हम लिख सकते हैं आप कि हमें चाहिए पी पॉइज 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी कॉमा एल, ठीक है। अब हम इसको रन कर देंगे तो ये हमें प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दे देगा। सो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमने पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल ली, उस पॉइंट तक की निकाल ली, उस पॉइंट से बड़ी निकाल ली। अब इसको हम डी पॉइंट से भी निकाल सकते हैं। आपको ये चाहिए, सपोज आपको 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो आप क्या करोगे, डी पॉइंट x, l लिखोगे और x की वैल्यू यहाँ पे सेव कर दो। अब x की वैल्यू 5 से बड़ी, पॉइजन में ये इंफिनिटी तक जा सकता है, आप इसको कैसे लिखोगे? इससे अच्छा वे है कि आप क्या करो, 5 से छोटी कितनी वैल्यूज है, 0 से 4 है ना, तो उसको 0 से 4 तक को सेव कर दो। फिर क्या करो कि इसको ऐसे लिख दो, हमें अगर 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, हैशटैग 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो ना, कि हमें ऐसी प्रोबेबिलिटी चाहिए 1 - 5 तक की प्रोबेबिलिटी। समझ आया? तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 को हटा दो, यहाँ 5 कर दो और x को रन कर दो, ठीक है। अब x में ये सारी वैल्यूज आ गई। अब क्या करो कि 1 - 5 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम करो डी पॉइज कमांड से। सम करो, कैसे करोगे, डी पॉइज कमांड से करोगे। वो क्या करेगा, x की वैल्यू लेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेगा, ऐसे करके सारी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी निकालेगा, सबका सम कर देगा, यानी कि 5 तक की प्रोबेबिलिटी ले लेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको रन करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है। इस केस में हमने 1 से माइनस किया है, हमें 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो दिस इज सेम एज दिस, इसको ऐसा आना चाहिए। तो देखते हैं कि हमने क्या गलती करी है। अगर हमने यहाँ लोअर इक्वल टू फॉल्स ही नहीं करा, ग्रेटर देन था, तो हमें ऑलवेज रिमेंबर लोअर इक्वल टू फॉल्स करना ही है। अगर हम इसको रन करें तो हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। तो ये 2 तरीके देखे। इसके बाद एक मेथड और है इसको निकालने का, वो क्या है
कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इस सम डी पॉइज की जगह आप सीधा पी पॉइज लिख लो। कहाँ तक की चाहिए, x कॉमा एल तक की चाहिए। x क्या है, यहाँ तो बहुत सारी वैल्यूज है, तो x की जगह वैल्यू लिख सकते हैं 1 माइनस पी पॉइज। अब यहाँ पे कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, हमें 5 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो हम यहाँ सीधा 5 पुट कर देंगे और हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं कि तीनों केसेस में हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, सो आप किसी भी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी निकालनी हो पॉइजन से आप निकाल सकते हो, किसी पॉइंट तक की निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो, या फिर किसी पॉइंट से बड़ी निकालनी हो तो भी निकाल सकते हो। अब हम कुछ चीजें और देखते हैं। अगर हमें मीन चाहिए, मीन, वेरिएंस, एसडी, मीडियन, ये सब चाहिए अगर हमें पॉइजन का, तो हमें मीन पता है कि मीन क्या होता है, लैम्डा ही होता है मीन, और वेरिएंस क्या होता है, वी नो दैट वो भी क्या होता है, लैम्डा ही होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो मीन को तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जो एल की वैल्यू है वही मीन को असाइन हो जाएगी, वही वेरिएंस को हो जाएगी। ठीक है, अब एस डी चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एस क्यू आर टी ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें चाहिए हो मीडियन, तो मीडियन पे क्या होता है कि हमें एक ऐसी एक्स की वैल्यू चाहिए जहां तक का एरिया कितना है, 50% है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे हमने बाइनोमियल में डी पॉइज, पी पॉइज एंड क्यू पॉइज करा था, सॉरी बाइनोमियल में डी बाइनोम, पी बाइनोम एंड क्यू बाइनोम करा था, वैसे ही हम पॉइजन में डी पॉइज, पी पॉइज भी करेंगे, कर लिया जो हमने अभी, और साथ में क्यू पॉइज भी होता है। क्यू पॉइज क्या करता है कि जो भी आप एरिया यहाँ पे पुट करोगे वहां वो पॉइंट बताएगा कि किस पॉइंट तक का एरिया है। ठीक है, जैसे मैंने मान लो 0.50 पुट करा, ठीक है, तो ये मेरे को वो पॉइंट देगा, वो पॉइंट देगा जहां तक का एरिया कितना है, इतना है 0.50 या फिर 50%। ठीक है, अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारे मीडियन में वैल्यू सेव हो जाएगी। मीडियन हमारा कितना है, 4 है, तो इसका मतलब मीन, मीडियन और वेरिएंस, ये सब तीनों चीजें इसमें इस केस में क्या है, सेम है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको क्वार्टाइल्स चाहिए तो बिल्कुल सेम है, जैसे आपने मीडियन निकाला। क्वार्टाइल्स का मतलब है आपको ऐसी वैल्यू चाहिए जहां तक का एरिया कितना है, 25% है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्यू पॉइस, पॉइंट क्या लेंगे 0.25 कॉमा एल। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करोगे ये आपको Q1 देगा निकाल के, क्या देगा, Q1 निकाल के देगा। ठीक है, हमने रन कर दिया तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसको Q1 यहाँ पे हमारा सेव हो गया, हाँ 3, और Q3 हमारा होता है अपर क्वार्टाइल, मीडियन को बोलते हैं Q2, मतलब जस्ट नोटेशन है, आप कुछ भी कह सकते हैं वैसे तो इसको हम लिखेंगे Q पॉइंट 0.75 कॉमा एल। ठीक है, ये आ गया हमारा Q3। अब हम इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 2 हमारा IQ1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। इसके अलावा सपोज यू वांट कि आपको जो है बार प्लॉट चाहिए। ठीक है, आपको चाहिए बार प्लॉट पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो पहले हम एक काम करते हैं, एक्स में वैल्यू सेव कर लेते हैं। सपोज हमने 0 से 8 तक की वैल्यूज दे दी इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बार प्लॉट ब्रैकेट में, अब एक्स की वैल्यूज तो आपने दे दी, अब बार प्लॉट में जो आपको प्रोबेबिलिटीज देगा वो देगा डी पॉइंट्स, अंदर लिखोगे आप x, एल, यानी कि वो किसी भी पॉइंट पे क्या दे देगा, आपको प्रोबेबिलिटी दे देगा। फिर आप लिखोगे नेम्स इक्वल्स टू x। ठीक है, उसके बाद आप लेबलिंग वगैरह कर सकते हो, वो आप खुद करोगे। तो x में वैल्यू सेव कर दी, 0 से 8 तक की ये वैल्यूज आ गई। अब हमने यहाँ पे जब बार ग्राफ बनाया तो हमारा बार ग्राफ कुछ इस तरीके से जो है आ रहा है, ये रैंडमली हमने बनाया है। ओके, सो इसके बाद सपोज हमें बनाना है, अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमें पहले कुछ डेटा वैल्यूज जो है यहाँ से क्या करनी पड़ेगी, जनरेट करनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ 50 वैल्यूज जनरेट करनी है तो आप इसको ऐसे लिखोगे r पॉइस 50 l। ठीक है, रन कर दोगे तो ये क्या कर देगा, 50 वैल्यूज आपको जनरेट करके दे देगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने यहाँ पे कोई भी सीड नहीं लिया, तो इसका मतलब जो आपकी वैल्यूज है हो सकता है वो मेरी वैल्यूज से मैच ना हो। ठीक है, आप सीड लिख दोगे तो वो वैल्यूज मैच हो जाएंगे। सो आई थिंक कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में सिर्फ इतना ही था जो मुझे बताना था। अब इसके बाद अगर कुछ रह गया होगा, वैसे तो नहीं है बट फिर भी, तो वो हम क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ऑल्दो वैसे सब कुछ हो गया है। ठीक है, अब इन्हीं के ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, सो इसके बाद अब हमें करना है हाइपरजियोमेट्रिक। एक बार हम चेक कर लेते हैं, ये हमने सीख लिया पॉइंट पे, ये भी सीख लिया,
ये भी सीख लिया, बार ग्राफ भी सीख लिया, CDF का ग्राफ अभी हमने नहीं करा, ये अभी हम देख लेते हैं। क्वार्टाइल्स हमने कर लिया, IQR हमने कर लिया, इंपीरिकल वैल्यूज हमने नहीं करी। तो दो चीजें और देख लेते हैं, CDF वाला ग्राफ और इंपीरिकल वैल्यूज। तो अगर आपको CDF वाला ग्राफ चाहिए तो आप क्या लिखोगे, प्लॉट, उसके बाद व्हाट यू विल राइट है, आपको कहाँ तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, पहले आप लिखोगे x, ताकि वो x एक्सिस पे क्या कर ले, x की वैल्यूज ले ले। अब आप लिखोगे p पॉइंट्स, आपको CDF का ग्राफ चाहिए तो आपको किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तो x, l ले लिया, ठीक है। और आप क्या लिखोगे साथ में, आप लिखोगे टाइप S, ठीक है। और रन करोगे तो आप देख सकते हो ये इस हिसाब से कुछ CDF का ग्राफ आ गया। यहाँ पे जो भी हम वैल्यूज ले रहे हैं ना, वो हम रैंडमली ले रहे हैं, मतलब इसमें मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, x की, l की सारी वैल्यूज बिल्कुल रैंडम है, ठीक है। तो ये ग्राफ किसी भी क्वेश्चन से एज सच मैच नहीं कर रहा, ठीक है। ये जस्ट मैं सिखा रही हूँ कि कोई भी चीज निकालते कैसे, ठीक है। तो ये CDF का ग्राफ आ गया। इसके बाद अगर हमें वो चाहिए इंपीरिकल वैल्यूज, तो एक काम करते हैं, उसके लिए इसको A में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। A में स्टोर कर लिया। अब क्या करो, हमें चाहिए मीन ऑफ दीज इंपीरिकल वैल्यूज, हमने पॉइसन से ही जनरेट करी है, तो इसका मीन निकाल सकते हैं 4.22। तो ये कैसा है, कैसा मीन है, ये इंपीरिकल मीन है, ये दिख नहीं रहा, एक बार मैं क्लियर कर लूँ, कंट्रोल L, नाउ मीन A करेंगे तो ये आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको कोई भी प्रोबेबिलिटी चाहिए हो, जैसे हमने उसमें देखा था, वी सॉ इट इन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सो एक काम करते हैं, हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं x इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल टू 5 तक की, ठीक है। सो लेट्स सी वो क्या आती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A में हमने स्टोर करा है, अब हमें वैल्यूज कौन सी चाहिए, 5 या 5 से छोटी, और हम उसको डिवाइड करना चाहते हैं किससे, लेंथ ऑफ A से, तो ये हमें इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी दे देगा। इसी को अगर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन से निकालें तो हम इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, p पॉइस 5, l, और अगर हम इसको अब रन करें तो हम देख सकते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। डिफरेंस इसलिए भी है क्योंकि A की वैल्यूज बहुत ज़्यादा नहीं ली है, हमें 50 की ली है, ठीक है। वैसे भी मतलब जनरली आप जनरेट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर आप जो है डिस्ट्रीब्यूशन से कर रहे हो, सो थोड़ा बहुत फर्क उसमें आता है, ठीक है। सो ये था पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो सब हमें देखना था। अब हमें करना है हाइपरजियोमेट्रिक। हाइपरजियोमेट्रिक आप अलग से करोगे, मतलब डिफरेंट स्क्रिप्ट में कर सकते हो, या फिर इसी स्क्रिप्ट में एक एक कोड को दोबारा रन करोगे फॉर प्रैक्टिस। बट व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैं इसी में चेंजेस करूंगी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले अब हम हमारा यहाँ पे क्या फॉलो कर रहा था, पॉइसन, और इसी में चेंजेस करने के पीछे एक पर्पस और है जो आपको डिफरेंस बताएगा कि मेनली पॉइसन और हाइपरजियोमेट्रिक या फिर किसी भी दो डिस्ट्रीब्यूशन में R में करने में क्या क्या चेंजेस हमें करने पड़ते हैं, ठीक है। सो पॉइसन की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपर, इसको एक बार हटा देते हैं यहाँ से, तो इसको हम क्या लिखेंगे, अभी हमारा क्या फॉलो कर रहे हैं, हाइपरजियोमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पर हाइपरजियोमेट्रिक के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ लैम्डा था, यहाँ पर क्या पैरामीटर्स होते हैं, इसमें हमारे पैरामीटर्स होते हैं, तो हाइपरजियोमेट्रिक में जो हमारे पैरामीटर्स होते थे वो होते थे, एक हम m लिखते थे, उस m का मतलब था कि ओवरऑल पॉपुलेशन साइज क्या है, ठीक है। और हम इसमें लिखते थे k, जो बताता था कि सक्सेसेस हैं कितनी, ठीक है। और व्हाट वी यूज्ड टू राइट इज कि n, आप सैंपल साइज कितना ले रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका x होता था, तो ये चीजें होती थी बस उसमें। सो हाइपरजियोमेट्रिक की एज सच कोई IFOA से नोटेशन नहीं है या फिर IAI से भी नहीं है, तो हाइपर ना ही आपको कोड रीडिंग में कभी ऐसे हाइपरजियोमेट्रिक कोई नोटेशन मिलेगी, तो इसलिए मैंने बस ऐसे ही लिखा है, तो इसको डोंट राइट इन पेपर, ठीक है। सो ये जस्ट ऐसे ही लिखा है समझाने के लिए। तो अगर आपको x इक्वल्स टू 7 पे प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो ये था पॉइसन के लिए स्क्रैच, अब हम इसको हटा देंगे, क्यों, क्योंकि अभी हमें हाइपरजियोमेट्रिक के लिए स्क्रैच चाहिए। तो हाइपरजियोमेट्रिक के लिए जो स्क्रैच होता था वो होता था, आप लिखते थे KCX, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, चूज K, x क्या है हमारा 7। एक काम करते हैं, पहले सारी वैल्यूज दे देते हैं। सपोज हमारा n है यहाँ पे 5, सपोज n है 5, k है 26 और
m हमारा है यहाँ पे 52, ठीक है। सो सपोज ये सारी वैल्यूज ले ली, इसके लिए पहले इसको क्लियर कर देंगे ताकि कोई वैल्यू ओवरराइट ना हो। अब हमने इसको सारी वैल्यू सेव कर दी। सबसे पहले क्या आता है के सी एक्स, उसके बाद आता है इनटू में चूज, आई होप कि आपको स्क्रैच वाला फंक्शन याद होगा। उसके बाद आप लिखते थे यहाँ पर फेलियर्स, जो भी फेलियर्स है, के सक्सेस है, तो m माइनस के क्या होंगे हमारे फेलियर्स होंगे, ठीक है। उसके बाद कॉमा, कॉमा में हम क्या लिखते थे n, जो कि है हमारा 5, n माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर ऐसे लिख दी 7, ठीक है। अपॉन में क्या लिखते थे हम, सो इसको हम लिखते थे चूज, टोटल कितने हैं ये 52 है, तो टोटल हम लिखते थे m, कॉमा उसके बाद हम लिखते थे सैंपल साइज, तो वो है हमारा n, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है, और आप इसको इसके साथ ऐड करोगे तो आपका ये आएगा, ठीक है। ये जस्ट स्क्रैच वाला कोड है, जो आप कॉपी में लिखते थे ना, मैंने उसी को आर में लिखा है, तो इसमें कुछ भी समझाने लायक नहीं है। आई होप जब आप आर में कर रहे हो तो आपने ऑलरेडी थियोरेटिकल वीडियोस और असाइनमेंट्स सब करे हुए हैं, ठीक है। सो अब हम इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 0, यानी कि अब 0 इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने बोला कि 52 तो आपका पॉपुलेशन साइज है, ठीक है, एंड यू सेड कि 26 आपके लिए सक्सेस है। आप उसमें से 5 चीजें निकाल रहे हो, तो 7 उस सक्सेस से बिलोंग करती हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। सो लेट्स चेंज इट, सपोज हमने 2 ले लिया यहाँ पर, ठीक है। सो अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे तो आ रही है हमारी प्रोबेबिलिटी 0.3251301। सो ये मैंने रैंडमली कोई एग्जांपल लिया है, इसीलिए ऐसा हुआ कि हमने 7 ऐसे ही लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये हमने देख लिया कि हाइपर ज्योमेट्री को स्क्रैच से कैसे कोड करते हैं। अब वैल्यूज हमने ऊपर सेव कर ली, इसको हटा देते हैं। ये स्क्रैच वाली वैल्यूज है पॉइजन की, इसको भी हटा देते हैं। अब इनबिल्ट यहाँ पे क्या होता था डी पॉइज, तो इधर क्या होता है पॉइज की जगह क्या आता है हाइपर। तो इसी के ऊपर लिखने के पीछे पर्पस है, ऑल्दो मैं अलग से लिख सकती हूँ, कुछ बहुत ज्यादा मेहनत नहीं होगी उसमें भी, बट लिखने के पीछे पर्पस ये है कि आपको पता चल जाए दो डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे डिस्टिंग्विश हो रहे हैं, ठीक है। तो डी हाइपर यहाँ पर हम x लिखते थे, ये 7 वैल्यू ना x की ही है, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है 2। उसके बाद हम पैरामीटर लिखते थे जो कि आता है l, बट यहाँ पर ये नहीं आता, मतलब कि हमें l तो ऑब्वियसली हाइपरज्योमेट्रिक का पैरामीटर नहीं है। तो जब भी हमें हाइपरज्योमेट्रिक से प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो इसका जो सिंटेक्स होता है एक बार आप लिख लो, x कॉमा x के बाद आप लिखोगे k, फिर आप लिखोगे m माइनस के, यानी कि पहले आप लिखोगे कि आप कितनी वैल्यूज देखना चाहते हो, किस वैल्यू पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, फिर आप लिखोगे सक्सेस, फिर आप लिखोगे फेलियर, ठीक है। उसके बाद यू विल राइट कि आपका जो सैंपल साइज है वो कितना है, ठीक है। तो ये इस टाइप से सिंटेक्स होता है। अब हम इसको करते हैं, डी हाइपर x हमारा 2 है और बाकी सारी वैल्यूज हमारी ऑलरेडी सेव है, तो इसको आप ऐसे देख सकते हो x, फिर आप ले रहे हो सक्सेस, फिर आप ले रहे हो फेलियर, ठीक है। आप चाहो तो आप m माइनस के को एक ऑब्जेक्ट में सेव कर सकते हो, फिर आप ले रहे हो सैंपल साइज। अब हम इसको रन करें तो हम देख सकते हैं दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली क्या आ रही है, हमारी सेम आ रही है। सो ये हमने देखा किसी पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकाले। अब किसी पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी अगर आपको निकालनी है, आपको 4 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो आपने पहले ऐसे सेव कर लिया 0 से 4 तक, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, अब आपने यहाँ डी पॉइज लिखा था, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, डी हाइपर लिखोगे, ठीक है। ये क्या करेगा, पहले x की वैल्यू 0 रखेगा, प्रोबेबिलिटी देगा, फिर 1 रखेगा, प्रोबेबिलिटी देगा, एंड सो ऑन 4 तक की प्रोबेबिलिटी देगा और सबका सम कर देगा। यही प्रोबेबिलिटी किसके इक्वल होगी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4 के। अब यहाँ आप क्या लिखोगे, k, फिर लिखोगे m माइनस के, फिर लिखोगे n, ठीक है। अब अगर आप इसको रन करोगे तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.974689, ठीक है। इसके बाद और व्हाट वी कैन डू हियर इज कि ये तो हमने कर लिया, चलो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 4 तक की प्रोबेबिलिटी p पॉइज पे हमने यहाँ पे सेव करी है, पॉइजन था इसको हटा देते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, p हाइपर, इसी प्रोबेबिलिटी को इससे निकालते हैं, तो x है हमारा क्या 4 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है, और 0 से स्टार्ट होके चाहिए,
ठीक है, अब 4 के बाद आप क्या लिखोगे, सेम, सारे आउटपुट सेम, k कॉमा m माइनस k कॉमा n। अगर आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि दोनों वैल्यूज एग्जैक्टली क्या आ रही हैं, सेम आ रही है। यानी कि इसका क्या मतलब है कि d हाइपर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देगा और p हाइपर पॉइंट तक की प्रोबेबिलिटी देगा। तो जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको शुरू की डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ आ गई है तो अब पक्का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाइनोमियल पॉइजन समझ आ गया तो फिर आगे क्या ही है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ सेम है। बाइनोमियल कर रहे हो तो डी बाइनोम लगा दो, पॉइजन कर रहे हो तो डी पॉइज लगा दो, और ज्योमेट्रिक हाइपर ज्योमेट्रिक कर रहे हो तो डी हाइपर लगा दो, बस ये है। ठीक है, उसके बाद हमें 6 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए, जिसको हमने कुछ इस तरीके से पॉइजन के केस में लिखा था। तो पॉइज हटा के हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाइपर लिखेंगे। ठीक है, एच वाई हाइपर। और यहाँ पर आपको अगर 5 से बड़ी प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। सपोज हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल वी वांट कि हम 2 तक की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं। ठीक है, 2 से बड़ी नहीं निकालना चाहते, 2 तक की निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और लोअर फॉल्स नहीं करेंगे। बट अगर हमें 2 से बड़ी चाहिए तो हम लोअर फॉल्स करेंगे। ठीक है, सो सपोज हम ये नहीं निकाल रहे, सपोज वी आर कैलकुलेटिंग दिस x ग्रेटर देन 2, तो 2 अब पैरामीटर्स l की जगह क्या आएगा, k कॉमा m माइनस k कॉमा n। ठीक है, फिर लोअर फॉल्स। तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो आप देख सकते हो कि ये आपकी क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी आ गई 2 तक की। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ये तो एग्जांपल था, इसको हटा सकते हैं हम यहाँ से। अब इसी चीज को करने का दूसरा तरीका, अगर हमें सपोज यही चीज निकालनी है, ग्रेटर देन 2 निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सम डी पॉइज की जगह डी हाइपर। ठीक है, फिर उसके बाद x कॉमा 2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। फिर कॉमा डाल के यहाँ पर क्या लिखोगे, k m माइनस k कॉमा n। ठीक है, इस तरीके से लिखोगे। ये क्या करेगा, 2 तक की सारी प्रोबेबिलिटीज का सम कर देगा, उसको 1 से माइनस कर देगा। अल्टीमेटली ये जो आंसर यहाँ आया वही आंसर यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। तो एक बार इसको रन करते हैं, तो ये जो आंसर आ रहा है हमारा, ये थोड़ा सा अलग आ रहा है, देखते हैं क्यों आ रहा है। यहाँ पर हमने 2 से बड़ी प्रोबेबिलिटी निकाली है, सब कुछ सेम रखा है, बस लोअर को फॉल्स कर दिया, तो 2 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे मिल गई। यहाँ पर भी हम वही निकालना चाहते हैं, 1 माइनस सम कर दो डी हाइपर का। अच्छा, डी हाइपर लगाया ना आपने, तो यहाँ पे आप x लिखोगे, समझ आया। 2 लिखोगे तो वो आपको 2 पे प्रोबेबिलिटी देगा। आपको 2 तक प्रोबेबिलिटी चाहिए तो पहले आप x में सेव करोगे, क्या सेव करोगे, 0 से लेके 2 तक की वैल्यूज को सेव करोगे। ठीक है, फिर अब क्या करेगा, ये पहले वैल्यू 0 लेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा, 1 लेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा, 2 लेगा, प्रोबेबिलिटी निकालेगा, फिर सबका सम कर देगा और फिर 1 से माइनस करेगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि आंसर बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा क्या है, सेम है। एक बार मैं कंट्रोल एल करके आपको दिखाती हूँ। सो यहाँ पर हमारा कुछ आंसर आया था, यहाँ पर आया है, दोनों सेम है। इसको हम करेंगे, अब हम करेंगे p हाइपर से। ठीक है, ये हमारा थर्ड वे है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो 2 लिख दो, फिर सेम वही सिंटेक्स k कॉमा m माइनस k कॉमा n, यहाँ लिखेंगे k। ठीक है, रन करेंगे तो ये भी क्या आ गया हमारा, 0.5 आ गया। अब सिमिलरली जो मीन, वेरिएंस, एसडी, मीडियन, ये सब होता है, ये सब भी हम निकाल सकते हैं। जैसे जो इसमें जो मीन होता है हाइपरज्योमेट्रिक में, उसमें एज सच कोई फॉर्मूला हमने जो है इसमें नहीं पढ़ा है। जैसे मतलब कि जो भी थ्योरी हमने पढ़ी थी, एक सेकेंड हम कहाँ पर थे, पहले ये देख लेते हैं, यहाँ पर। तो मीन का जैसे हमने पॉइजन के लिए पढ़ा लैम्डा होता है, वेरिएंस के लिए पढ़ा लैम्डा होता है, तो हाइपरज्योमेट्री के लिए एज सच कोई भी फॉर्मूला जो है मीन वेरिएंस के लिए नहीं होता, डेराइव आप कर सकते हो। बट इसमें क्या होता है ना कि x की जो वैल्यू होती है, x की जो रेंज होती है, हर डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स होती है कि 0 से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या कुछ भी। तो हाइपरज्योमेट्रिक में जो रेंज होती है वो डिपेंड करती है k और n पे। ठीक है, जो उनमें से छोटा होगा वहां तक x की वैल्यूज जाती है। ठीक है, तो ऐसा आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो इसलिए मीन, वेरिएंस, एसडी का हम इसमें नहीं करेंगे, हम आ जाते हैं मीडियन पे।
तो मीडियन पे पॉइंट्स की जगह हम डायरेक्टली क्या लगाएंगे, क्यू हाइपर लगाएंगे। सो हाइपर, उसके बाद हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहां तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है या फिर 0.50 है। अब हम क्या लिखेंगे, वी विल राइट k कॉमा m माइनस k कॉमा n, इस तरीके से। और अगर हम इसको रन करेंगे तो ये हमारी मीडियन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो विच इज 2 हेयर। इसके बाद सिमिलरली अगर हमें क्वार्टाइल्स निकालने हो तो हम यहाँ पर क्यू हाइपर कर सकते हैं, क्यू हाइपर 0.25, यहाँ पर आप लिखोगे k कॉमा m माइनस k कॉमा n, ठीक है। सो इसको हम हटा देते हैं, n लिखते हैं, ये भी हटा देते हैं, तो ये हमें Q1 दे देगा, ठीक है, विच इज 2 हेयर। इसके बाद अगर हमें बार प्लॉट बनाना हो, अच्छा अब यहाँ पर Q3 था, ये आप खुद कर सकते हो, दोनों सेम रहेंगे बिल्कुल। x की वैल्यू सेव करी, फिर पॉइज की जगह बस हाइपर लगा देंगे, सब कुछ सेम है एग्जैक्टली, और यहाँ पे इनपुट से थोड़ा सा डिफरेंट कर देंगे। फिर उसके बाद अगर वैल्यू सिमुलेट करनी है तो यहाँ पर हाइपर लिखेंगे, 50 के बाद हाइपर ज्योमेट्री की सारी पैरामीटर वैल्यूज लिखेंगे। एक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन को रिपीट कर सकते हो खुद से भी, ठीक है। अगर मैं इतना भी नहीं बता रही हाइपर ज्योमेट्री के लिए, आप तो भी कर सकते थे, बस सिंटेक्स पता होने से, ठीक है। सो ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। बाकी का वैसे कुछ बचा नहीं, ये हो गया। इसके बाद आपको अगर आपने कोई वैल्यू सिमुलेट करी है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन चाहे कुछ भी हो, इंपीरिकल प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही निकलेगी, ठीक है। अगर आपको हाइपर ज्योमेट्रिक में भी 5 तक की प्रोबेबिलिटी चाहिए ना, तो आप जस्ट ऐसे ही निकाल सकते हो इसको, ठीक है, कोई वो नहीं है इसको। तो ये थोड़ा शिफ्ट हो गया, इसको ले लिया, ठीक है। सो दिस वाज एग्जैक्टली सेम। अगर आपको हाइपर ज्योमेट्री के लिए सीरीज का ग्राफ चाहिए, पॉइंट्स की जगह हाइपर कर दो, इनपुट में थोड़ा सा चेंज कर दो, बस, ठीक है। सो आई होप कि आपको पॉइसन और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फील फ्री टू पोस्ट दैट इन कमेंट सेक्शन to inform my team on Instagram or email. So मैसेज मेरे तक आ जाएगा and I will surely clear your doubt. So वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द लर्नर्स हाउस। थैंक यू वेरी मच। और इस चैप्टर की जो असाइनमेंट है वो अगली 2 डिस्ट्रीब्यूशंस के साथ होगा, मतलब अभी जो आपको असाइनमेंट मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस असाइनमेंट में इन दोनों के अलावा और भी 2 डिस्ट्रीब्यूशंस है जो अभी हमने नहीं पढ़े, ठीक है। सो उसको अभी के लिए आप छोड़ सकते हो, जब नेक्स्ट वीडियो आप देख लोगे तो आप दोनों को साथ में कर सकते हो। सो थैंक यू।